आज से उसने ये लॉन्ग टर्म और जो बोलते हैं ना फंडामेंटल इन्वेस्टिंग वो सब स्टार्ट किया और फिर उससे वॉरेन बफेट ने So you should always learn from others' mistakes, and that is there in the books. You should. मैंने तुमको बुक्स भी शेयर किया है 11, 12 क्या है P1, P2 तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड में मैंने 11 से 12 ये स्टॉक मार्केट के बुक शेयर किया है. वो उतना पढ़ लो, सबके पीडीएफ्स हैं, उतना पढ़ लो, पूरा ज्ञान प्राप्त वापस भेजता हूँ मैं पीडीएफ अभी वाले 12th वाले में शेयर कर देगा. पर उतना करोगे ना, उतना रीड करो, होली ग्रेल ऑफ इन्वेस्टिंग आ गया. लेकिन एक चीज याद रखने का, इन्वेस्टमेंट्स जो भी आप करते हो लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट में, लंबा टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट. मतलब 10 साल 15 साल टिकोगे तब पैसा बने, मिनिमम 10 years लेगा. शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 5 बार पैसा आएगा, 6 बार 7 बार आएगा, 8वीं बार पूरा खाली करके लेके जाएगा. होता ही है, फैक्ट है. Lot of discipline is required for that. Trading में पैसा बनता है, लेकिन it is like 0.1%, 0.01% of the people can do that. But long term investment, तुमको guarantee है, if you put it in good companies for long 10-15 years, you can make money. ऐसा है. चलो, तो बुक शेयर करता हूँ. अभी तो टाइम लगेगा आपको, थोड़ा बहुत आपके लेवल से शेयर्स वगैरह से थोड़ा हाई लेवल का भी बुक्स है. It will take time 2-3 years 4 years में भी. बट इसका सबसे बेस्ट बुक अभी एक आप छोटा सा बुक पढ़ सकते हो, दैट इज रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन. 20 पेज का बुक है, 21 पेज का, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन. वो पढ़ना. और एक रिच डैड पुअर डैड पढ़ा है? हाँ, पढ़ लिया. वो रिच डैड पुअर डैड वेरी बेस्ट स्टार्टिंग बिगिनर्स के लिए बेस्ट बुक. रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, वो दोनों का शेयर करता हूँ, पढ़ लिया. इन रियलिटी आपको अगर अच्छा इन्वेस्टर बनना है, बुक्स पढ़ो और कुछ नहीं है. लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा. फर्स्ट सम, अभी फर्स्ट सम ट्राई टू डू इट विदाउट लुकिंग एट एनी ऑफ द प्रोफॉर्मा एंट्रीज. फर्स्ट सम देखो सब लोग इन द बुक्स ऑफ क्या कर रहे हैं, राम कर रहे हैं, क्या अमर, राम के बुक्स में हम लोग डेटर है. पहला एंट्री देखो क्या दिया, अमर सोल्ड गुड्स टू राम. तो आप क्या एंट्री करोगे, परचेज टू अमर, हमने खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट. कितने का खरीदा है, 50,000. नरेशन लिखना है क्योंकि न्यू पार्ट है अभी. बी गुड्स परचेज फ्रॉम अमर. बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अमर, और आपका डेट होगा 6 जनवरी 2016. ठीक है. नाउ 6 January 2016. Come to the next part. Ram accepted a bill for the same for 3 months. Ram accepted a bill for the same for 3 months. So what's your acceptance check? Pay creditor to bills payable. Who's a creditor? अमर घटा बीपी बढ़ा, अमर घटा बिल्स पेबल बढ़ा, तो अमर टू बिल्स पेबल कितना आएगा, अमर टू बिल्स पेबल same 50,000. Is that right? Yes. Amar to bills payable 50,000. Being bills payable accepted. Being bills payable accepted. Date क्या होगा? Same. 6/1/16 6/1/16. Amar to bills payable. Being bills payable accepted. अब ये क्या किया हमने, पहले माल खरीदा, फिर क्रेडिटर को घटाया, बिल्स पेबल को बढ़ा दिया. अब व्हाट इज हैपनिंग टू द बिल? बिल इज डिस्काउंटेड. विल यू पास एनी एंट्री? नो. तो पॉपकॉर्न खाएंगे. फिर हो रहा है रिन्यू. रिन्यूअल का फर्स्ट स्टेप डिसऑनर. एंट्री नंबर 5 और 6. 5 विद और विदाउट नोटिस चार्जेस. सोचना भी नहीं है, सामने है. डीलिंग एंट्री तो नहीं है, क्या करो, उल्टा. सो बीपी टू अमर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट. कितना, 50,000. बीपी टू अमर. बीइंग बीपी डिसऑनर्ड या बीइंग बीपी कैंसल्ड. क्या था इसका ड्यू डेट था, आई थिंक 9/4/16. 9/4/16 करेक्ट.
कैंसर भी लिख सकते हो, डिजॉनर भी लिख सकते हो, वो था फाइन। ठीक है, रिन्यूअल में मैंने बताया टाइम से पहले वो आ गया तो आप कैंसर लिख, आप जाके शॉक हो गए तो डिजॉनर। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? पार्ट पेमेंट। इंटरेस्ट नहीं बिल के साथ स्वैप करने की जरूरत नहीं, पार्ट पेमेंट लोगे नहीं, दोगे तो क्या है? अमर टू कैश। अमर टू कैश। व्हाई नॉट बीपी टू कैश? बीपी तो गया, बीपी तो कियो। अमर टू कैश कितना दे रहा है? बड़ा क्वेश्चन है। 20,000 दे रहा है अमर टू कैश, दैट्स 20,000 being part payment made या paid या done, जो लिखना है part payment made, paid, that's happening again on 9/4. What's the third step? Accepted to interest की interest to drawer, interest account debit to Amar account, interest to Amar. Let's calculate the interest. सेम तरीके से करना है। कैसे करते थे? बैलेंस अमाउंट कितना है इसमें से? 30. पे व्हाट इज द रेट? 12/100 फॉर 2 months ना? सेम आएगा 600। 600 रुपया इंटरेस्ट क्या है? पेड की पेबल? पेबल। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज लिखो सेम, या फिर पेबल लिखो। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज या बीइंग इंटरेस्ट पेबल, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज या बीइंग इंटरेस्ट पेबल। व्हाट्स नेक्स्ट? न्यू बिल इज एक्सेप्टेड विथ इंटरेस्ट। व्हाट इज द एंट्री फॉर बीपी? एक्सेप्टेड वो भी है आपके पास, ये अमर टू बिल्स पेबल, इधर ही लिखा हुआ है अमर टू बिल्स पेबल, अमर टू बिल्स पेबल। हाउ मच? 30,000 the balance amount plus 600 of interest, that comes to 30,600. Is that clear? Being BP accepted with interest, being BP accepted with interest, ये भी होगा 9,460. BP accepted with interest 9,460. Okay. Tell me, what's next? What is happening to the renewal honor? What is the entry for BP honor? Liability चुकाया, BP to cash. BP to cash, cash to PR था ना उधर, इधर उल्टा BP to cash. So BP to cash मतलब bills, payable liability घटा और सामने cash asset घटा. So BP debit to cash कितने का था? 30,600 being BP honored, being BP honored happens on which date? 12/6, 12/6, right? Yes. Leave half the side for leisure. Do sum number 3. Would you like to try sum number 3 on your own? Yes. खुद से try करो बिना देखे entries को. I'll solve it on board. You can cross check. Sum number 3. Last sum. Finish it off. All for the day there. Sum number 6, last sum. Yeah. Sum number 3. 3. Sum number 3, last sum. होमवर्क के लिए क्या है? होमवर्क के लिए ड्राइंग का नहीं है, ड्रॉवर का करना है. हेलो, दोनों 10 सम जो दिया है मैंने, सम नंबर 10, सम नंबर 10, वो ड्रॉवर का करना. आप भेजूंगा लेकिन ड्रॉवर का करना. घाई में ड्रॉइंग मत करते. ड्रॉइंग का अब भी करना है आपको, थर्ड सम. और ड्रॉइंग के एंट्रीज पढ़ के आने, कल पूछूंगा, नहीं आए तो 5 बार. ये ड्रॉइंग का पूछने का बीपी. होमवर्क बी आ रहा है, अभी बीपी करना है. चलो करो ध्यान से. विथ नरेशन, विथ नरेशन. The book I was saying, The Richest Man in Babylon, वो इतना सा बुक है 20-22 पेज का, लेकिन कोर फाइनेंस का पूरा ज्ञान भरा पड़ा है उसके. वो स्टेप्स आप फॉलो करोगे पर्सनल फाइनेंस, गारंटीड यू विल बी रिटायर्ड बाय द एज ऑफ 40 years. गारंटी. सॉरी, इन्वेस्टमेंट का जो
बुक से वो उसमें नहीं आता, ये पर्सनल फाइनेंस का है। आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए पैसे को लेकर। आप फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको 1 लाख रुपए दे दूं, आप सभी को मैं 1-1 लाख दे दूं, आप क्या करोगे? उड़ा देगा। Most of you will go and purchase something you need, maybe a phone, maybe some nice shoes, maybe some clothes. How many of you would save it and invest it? बहुत अच्छी बात है। जनरली एक हाथ मान उठता है, मैं तो कल जाके रोलेक्स की घड़ी ले लूंगा, या तो मैं कल जाके अच्छे शूज ले लूंगा, या तो मोबाइल आजकल ट्रेंड चल रहा है आईफोन 11 आईफोन 13 ले लूंगा। सो उधार नहीं लिया है, तुम्हारा ही है। उधार का पैसा नहीं है, तुम्हारा ही है। उनको सैलरी मिला, कमानी हुआ, वो पैसा तो पहला स्पेंडिंग में जाता है, तो वो कट डाउन करके पहले सेव कर, सेव इट, इन्वेस्ट इट फॉर लॉन्ग टर्म। वो किया तो लाइफ जिंगा रहा। इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको दिया भी था शायद 11th में, सर याद है? दिस ये एक महामंत्र अगर आपने सीख लिया ना, पूरा लाइफ तो मतलब पूरा एजुकेशन का ज्ञान आ गया आपको। कोई भी फील्ड में आप पैसे कमाओगे, दिस इज द कोर महामंत्र। क्या याद है? नहीं, अर्न, सेव, इन्वेस्ट। ये एक चीज समझ ली तो बस सब ज्ञान आ गया। कोई भी लाइन ऑफ एक्टिविटी में अगर कहीं से भी अर्न करो पैसे, आपकी मर्जी, पर अर्न के बाद सेव, सेव के बाद इन्वेस्ट। इन्वेस्ट मतलब बिटकॉइन नहीं, सेफ जगह पे म्यूचुअल फंड्स में भी और इंडेक्स फंड्स में भी, जो आपको रीजनेबल रिटर्न दे लॉन्ग टर्म पे। एंड बट लॉन्ग टर्म 10 years 15 years 20 years लार्ज कैप फंड्स। एंड रिपीट, 1 महीना 2 महीना नहीं, 10 साल 12 साल 15 साल। दैट इज द कोड। करो फटाफट। $55 + 3 लेना। खुद से आ रहा है एंट्रीज, देख देख के खाली छापो मत, खुद से समझो क्यों ये एंट्री आ रहा है, क्यों आ रहा है। डेज कितना है? 55 डेज है। तो कैसे करने का याद है आपको? 55 डेज है प्लस 3 डेज भी करना है लास्ट। करो एग्जैक्ट 55 + 3 58। क्या कैलकुलेट करना। और कितना 8 जुलाई को हुआ है ना, जुलाई में 31 होता है, 23 डेज हो गए जुलाई के, 31 डेज हो गए अगस्त के, हो गए 53 54 हो गए ना, 31 और एक तो 1 सितंबर और 3 दिन 4 सितंबर आएगा। ड्यू डेट वुड बी 4 सितंबर, राइट? 4/9/20 करेक्ट। Follow this guy if you are interested on this finance and everything ना। अंकुर वारिगु करके एक बंदा है, अंकुर वारिगु ना, अंकुर वारिगु, हाँ बहुत सही बंदा है। फॉलो एवरीवेयर, इंस्टा पे फॉलो करो, ट्विटर पे करो उसको, यूट्यूब पे करो, लिंक्डइन सब। इतना सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन ना फाइनेंस का चीज है। अंकुर वारिगु इज द नेम, अंकुर वारिगु।
बहुत है और लोग, अंकुर वारिकू है, फिर लेबर लॉ एडवाइजर है, LLA करके एक है, फिर अभिषेक कुमार चश्मे वाला कौन है? वो तो मोटिवेशनल स्पीकर है, संदीप मरिया। वो नहीं, ये सब फाइनेंस वाले हैं। वेरी गुड। हो गया, चेक कर लो। चलो डेफिशिएंसी में तो ऑब्जर्व नरेशन Being 50% dues paid off as final settlement. Being 50% dues paid as final settlement. चलो बताओ मेरे को क्या होगी, पहले तो किसके बुक में लिखना है? In the books of Q, right? पहला एंट्री purchase to P. What is the amount? Purchase to P 10,000 मिला आपको? हेलो, 10. Second entry P to bills payable, right? कितना? Same. अच्छा, dates पहला वाला 8/7/20 8/7/20 ये मिला। फिर होता है डिसऑनर, राइट? सो BP to P 10,000। डिसऑनर का डेट आया आपको 55 days plus 3 days 4/9/20। देन P to cash पार्ट पेमेंट। P to cash कितना ले रहा है? 4,000। P to cash 4,000 4/9/20। What next? Interest to P payable। कौन से अमाउंट पे करोगे? 6,000 पे करोगे एट द रेट ऑफ 10 है ना? 2 months. So that is 100, right? This is interest payable charge. And what is the new bill acceptance entry? P to bill क्या होगा इस बिल का वैल्यू? 6,000 plus 100. That is 6,100. Is that right? तो में 4,920 आएगा। सब में 4,920। फिर अंत में क्या हो रहा है बिल के साथ? डिसऑनर हो रहा है वापस, तो क्या एंट्री करोगे? बिल्स पेएबल टू P। उल्टा कर देना है, बिल्स पेएबल टू P कितना? 6,100। दिस इज BP डिसऑनर। इसका डेट क्या आ रहा है भैया? 7/11 मिला 7/11/20। और लास्ट में फाइनल सेटलमेंट इंश्योरेंस में क्या आता है? फाइनल सेटलमेंट P to cash to deficiency। P to cash to deficiency आएगा आई थिंक आधा दिया ना हमने, ऐसा कुछ, और 3050 डेफिशिएंसी। नरेशन देख लो इसका, being 50% dues paid as final settlement। 50% dues paid as final settlement। Okay, that's about it all for the day। show me the book with homework, और कल का होमवर्क करके आना है विदाउट फेल।